Good morning, students. Today we start our chapter 9, Force and Laws of Motion. Now we discuss what is force. Force हम किसको बोलेंगे? Force क्या है? Force is an external push or pull acting on an object which change or tries to change the state of rest or on uniform linear motion. Okay, now with the force we can change the shape of an object, start motion in an object, make the change in speed of an object, stop a moving object or start a moving object, start a जो object किस पे है, rest पे. Okay, may change the shape or the size of the object with the help of a force. Force is anything that pull or push, जिसको हम बोलेंगे that is a force. Okay, now balanced force वो है that by which the object do not move, कि जो फोर्स हम दोनों साइड से लगा रहे हैं तो जस्ट एक साइड. ओके, नाउ बैलेंस फोर्स जब किसी पे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होने देती, क्योंकि वो फोर्स दोनों तरफ से बराबर लगती है ना. जब तो फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रही है तो वो है बैलेंस्ड फोर्स. व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, तो हम उसको बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स. और अनबैलेंस्ड फोर्स जिसमें कि ऑब्जेक्ट एक साइड मूव कर जाए. ओके, तो दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स की एक साइड से ज़्यादा लग रही है और एक साइड से कम. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में एग्जांपल है कि एक जो बच्ची है वो हैवी बॉक्स को क्या कर रही है, पुश करने की कोशिश कर रही है पर वो ऐसा नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स. ओके, और एक अनबैलेंस में क्या है, जब एक फ्लोर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है और वो उसको इजीली मूव कर सकते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस द गैलीलियो कंसेप्ट ऑफ मोशन. गैलीलियो का कंसेप्ट क्या था? आफ्टर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कि एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाए. ओके, नाउ वी डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे. सर इसैक न्यूटन नाम है ये साइंटिस्ट का, उन्होंने 3 लॉ दिए थे. एक लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोल देते हैं, ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट an object maintain its state at rest or in uniform motion unless until इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, कि जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा. ओके, एक्सटर्नल एफर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, एनी फोर्स जिसको हम पुश और पुल हम बोलते हैं. ओके, देन इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? वह ना बस और एक कार सडनली स्टार्ट्स, एकदम से जब स्टार्ट होती है मूविंग फॉरवर्ड अ पैसेंजर, जब का जो बस है या कार है वो सडनली स्टार्ट होती है तो उसमें जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो उसमें जो पैसेंजर है, जब कार या बस आगे की तरफ जा रही है तो हम लोग जो उसमें बैठे होते हैं पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. व्हेन अ कारपेट इज बिटन, जब कारपेट को बीट किया जाता है स्टिक के साथ तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसके जो भी डस्ट पार्टिकल्स वो बाहर आ जाते हैं. ओके, व्हेन वी विग्रसली शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जब हम जो है एक ब्रांच को अच्छे से हिलाते हैं तो सारी जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि पत्तियां तो रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगी, हमें उसे मूव नहीं करना, हम उसे मूव कर रहे हैं तो वो रेस्ट में ही रहेंगी ना, वो नीचे आ गई. ओके, वो अपनी जगह थोड़ा ना छोड़ रही हैं, वो जगह से वहीं पे आ रही हैं, नीचे आ रही हैं. इसी तरह जब हमने कारपेट को मूव करना शुरू कर दिया तो जो पार्टिकल्स थे वो रेस्ट पे थे, वो नीचे गिर गए. ओके, नाउ व्हेन द ड्राइवर और ऑफ अ बस रनिंग एट अ हाई स्पीड, जब ड्राइवर जो है बस का वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है, सडनली अप्लाइज द ब्रेक, वो एकदम से ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर क्या होता है, आगे की तरफ रहता है. क्यों? क्योंकि जब उसने, हम लोग किस में थे, बस तो मूव कर रही थी पर हम तो रेस्ट में थे ना, वहाँ पे हम लोग तो रेस्ट में थे जब बस मूव कर रही थी. अब बस जो है अपने आप को स्टॉप करना चाहेगी, तो बस जब स्टॉप करेगी तो हम लोग तो अपनी पोजीशन में ही रहेंगे ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश होते हैं.
ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। ओके, देन मोमेंटम। मोमेंटम हम किसको बोलते हैं? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट है एम और वी का, मास और वेलोसिटी का। ओके, हर एक का अपना अपना मोमेंटम होता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है उसका मोमेंटम ज़ीरो है, बिकॉज उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। हम लोग जो कैरम बोर्ड है, ये कैरम बोर्ड हमें नज़र आ रहा है, इस पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो सारी गड्डियाँ जब एक मूव करता है तो सारी की सारी सीधे नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहना चाहेंगी। देन हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द change of momentum take place in the direction of applied force. ओके, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अनबैलेंस्ड फोर्स जो हमने लगाई है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ओके, फोर्स क्या है हम लोगों की? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स की यूनिट क्या है? एफ किसके इक्वल होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का के जी, ए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम इसको जो बोलते हैं 1 न्यूटन। ओके, फिर ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फील्डर, इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे तो हम क्या कह सकते हैं, जब भी कोई बॉल हम लोग जब भी बॉल आती है हमारे पास तो हम उसको कैच करने के लिए क्या करते हैं? हमारे हैंड्स को पुल करते हैं पीछे की तरफ। ओके, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं वो फिट होते हैं स्प्रिंग से, सो दैट रिड्यूस जर्क्स, उसको जर्क कम लगता है। कराटे प्लेयर जो है ब्रेक करते हैं स्लैब को विद एन आइस पाइल्स और टाइल्स और ब्रिक्स विद अ सिंगल ब्लो। ये भी शायद किसका एग्जांपल है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। दैट इज अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब गोली चलती है तो पीछे की तरफ ये फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द रिकॉइल ऑफ द गन, ये भी एग्जांपल किसका है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ओके, और ए पर्सन, हम जब सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं तो रोड जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही रोड भी हम पे फोर्स रहता है, तभी हम मूव कर पाते हैं। जब हम स्विम करते हैं, पर्सन क्या करता है? हम क्या कर रहे हैं? वाटर को पुश कर रहे हैं पीछे की तरफ, उतना ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं। एक गन जब फायर करते हैं तो इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड पुश ऑन द बुलेट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन द गन। ओके, देन हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा जो था वो था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम हमने पहले पढ़ लिया अभी, P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। उसका मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। दो बॉल्स ले ली हमने जिसका मास m1 एंड m2 है, जो ट्रेवल कर रही है सेम डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी है उसकी u1 और u2। देयर इज, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, देन बिफोर कोलिजन जो था, फिर हम देखेंगे आफ्टर कोलिजन और कोलिजन के टाइम पे। इफ u1 is greater than u2, then at some instant the two balls collide. During collision, the ball A exerts the force AB and the ball B exert the force BA on the ball A. Let V1 and V2 be the velocities of ball A and B respectively after collision. Velocities हो गई V1 और V2.